हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और आज रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल टेस्ट फॉर अ फंक्शन। ग्राफिकल टेस्ट फॉर अ फंक्शन कि ग्राफ से आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी अगर ग्राफ आपको गिवन है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए नीचे डेफिनेशन दी गई है, अ रिलेशन इज अ फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन होगा इफ एनी वर्टिकल लाइन ड्रॉन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ रिलेशन ओनली इन वन पॉइंट। देखो, एक रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे अगर एक वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन जो इस तरीके से आती है, अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करें और वो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे ओनली इन वन पॉइंट, ग्राफ को इंटरसेक्ट करे सिर्फ एक पॉइंट पे, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है? फंक्शन बना रहा है। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास एक ग्राफ है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स आती हैं एक्स की, यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स आती हैं एक्स की, जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ पे वाई की पॉजिटिव टर्म्स होती है और यहाँ पे वाई डैश की नेगेटिव टर्म्स होती है। ठीक है, मान लो मैं कोई ग्राफ ले लेता हूँ, जैसे आपने पैराबोला पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया ग्राफ किसका? पैराबोला का, तो किसके बराबर होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, ये -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, मतलब सेट एक्स की बात हो रही है। जो इस तरीके से है वो सेट एक्स है, और जो ऊपर की तरफ है वो सेट वाई है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अगर सेट एक्स 1 होगा तो सेट वाई में 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, एक्चुअली ये फिगर इतनी सही बनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर मैं 2 ले लूं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरीके से नेगेटिव वाली साइड भी अगर चले तो नेगेटिव वाली साइड क्या होगा? -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो वो कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा? सिर्फ एक पॉइंट को। समझ आ रही है? सिर्फ कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा? सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। जब भी कोई वर्टिकल लाइन होती है, सीधी लाइन जो आती है ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे किसको? ग्राफ को, उस टाइम पे हम बोलते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है? हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्या बना रही है? ये जो रिलेशन है ये क्या बन रहा है? फंक्शन बन रहा है। समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज टोटली क्लियर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। और आज रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल टेस्ट फॉर अ फंक्शन। ग्राफिकल टेस्ट फॉर अ फंक्शन कि ग्राफ से आप कैसे पता कर सकते हो कि कोई भी अगर ग्राफ आपको गिवन है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो उसके लिए नीचे डेफिनेशन दी गई है, अ रिलेशन इज अ फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन होगा इफ एनी वर्टिकल लाइन ड्रॉन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ रिलेशन ओनली इन वन पॉइंट। देखो, एक रिलेशन को फंक्शन तब बोलेंगे अगर एक वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन जो इस तरीके से आती है, अगर वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करें और वो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे ओनली इन वन पॉइंट, ग्राफ को इंटरसेक्ट करे सिर्फ एक पॉइंट पे, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या है?
फंक्शन बना रहा है। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास एक ग्राफ है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स आती हैं एक्स की, यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स आती हैं एक्स की, जिसको हम एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ पे वाई की पॉजिटिव टर्म्स होती है और यहाँ पे वाई डैश की नेगेटिव टर्म्स होती है। ठीक है, मान लो मैं कोई ग्राफ ले लेता हूँ, जैसे आपने पैराबोला पढ़ा होगा। ठीक है, ये मैंने ले लिया ग्राफ किसका, पैराबोला का, तो किसके बराबर होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, 6, ये -1, -2, -3, -4, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब सेट एक्स की बात हो रही है। जो इस तरीके से है वो सेट एक्स है, और जो ऊपर की तरफ है वो सेट वाई है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो अगर सेट एक्स 1 होगा तो सेट वाई में 1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, एक्चुअली ये फिगर इतनी सही बनी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर मैं 2 ले लूँ तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस तरीके से नेगेटिव वाली साइड भी अगर चले तो नेगेटिव वाली साइड क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो वो कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट को। समझ आ रही है, सिर्फ कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। जब भी कोई वर्टिकल लाइन होती है, सीधी लाइन जो आती है ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और अगर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे किसको, ग्राफ को, उस टाइम पे हम बोलते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, क्या बना रही है, ये जो रिलेशन है ये क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। समझ आ रही है। एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये चीज टोटली क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर मैं ग्राफ में सर्कल ले लूँ, मान लो इस तरीके से सर्कल ले लूँ। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ये इसका ओरिजिन है 0 0। ठीक है, अब आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, यही इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। चलो इक्वेशन को रहने दो, ये आपके काम की चीज नहीं है। सिर्फ इतनी चीज देखेंगे हम, अगर मैं यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो वो आपके कितने पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो मतलब इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फंक्शन, सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल थी जी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं बनाती, नॉट फॉर्म अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं बनाती। समझ आ रही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फंक्शन नहीं बनाती, लेकिन इक्वेशन ऑफ पैराबोला फंक्शन बनाती है। समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, कोई भी ग्राफ बना होगा उसको हम कैसे चेक करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है देन वो फंक्शन नहीं है, अगर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तब वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये यहां तक समझ आया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। कल हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी जो मेजर टाइप्स थी उसकी, आज हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखना, वो बेस्ड ही किस पे है, ग्राफ पे बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा उसको। तो बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। ओके, तो गाइस ये रहा आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसमें सबसे पहली जो टाइप है उसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी आपने पहले भी पढ़ी होंगी कई सारी चीजों में। आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान। ठीक है, और आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, जहां पे सेम
जो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आइडेंटिटी का मतलब है 1 1 को मैप करेगा, 2 2 को मैप करेगा, 3 3 को मैप करेगा, 4 4 को मैप करेगा। इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखें तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट कर लेते हैं कि आर क्या है, सेट है रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स का सेट है। और फंक्शन क्या है, अ फंक्शन एफ सच दैट आर मैपिंग विद आर, मतलब इस टाइम पे जो सेट ए है उसमें भी रियल नंबर्स हैं और सेट बी में भी रियल नंबर्स हैं। डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y आपको पता ना किसको बोलते हैं, सेट बी को, जो इस जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन वाला सेट को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। और एफ ऑफ एक्स भी वही सेट होता है, ठीक है। इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स जो बिलोंग किसको करता है, आर को। तो इसका पहले हम ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए इसको, वन 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये x के मैंने क्या लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद मैं y के लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। और नीचे वाली तरफ भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। देखिए अगर मैं f ऑफ x की जगह f ऑफ 1 पुट कर दूं तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि f ऑफ x किसके बराबर, x के बराबर। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। f ऑफ x की जगह 2 पुट कर दूं तो 2 आएगा, -2 पुट कर दूं तो -2 आएगा। मतलब जो चीज मैं पुट करूंगा वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पुट करनी है, तो x को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1। तो पॉइंट कहाँ पे लगाऊंगा मैं, ठीक है, 1 1 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद 2 अगर पुट करूंगा तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 3 का लगाऊंगा तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। 4 4 का लगाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पे। 5 5 का लगाऊंगा तो पॉइंट यहाँ पे। समझ आ रही है। अगर मैं x को -1 पुट कर लूं, x को क्या पुट करूं, -1, तो y का भी क्या आएगा, -1 आएगा। तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये मेरे पास इस तरीके से फिगर बनेगी। मेरे पास फिगर किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से एक जो स्ट्रेट लाइन है वो बनेगी। और यहां से हमें पता चल रहा है क्या, कि हम जो पुट कर रहे हैं हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, वही आ रहा है। समझ आ रही है, जो चीज पुट करेंगे वही हमारा आंसर आ रहा है। तो ठीक है, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और फंक्शन को पता करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके पता करते हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, उन्होंने बोल दिया आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये तो लाजमी है कि ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है, इस लाइन के सिर्फ एक पॉइंट पे। समझ आ रही है। तो कोई भी अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन है। और ये फंक्शन का नाम क्या है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज और निकालेंगे, डोमेन और रेंज भी साथ साथ में निकालते जाएंगे। डोमेन और रेंज भी साथ साथ में निकालते जाएंगे। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है बेसिकली,
डोमेन आपने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट, सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो सेट के हर एक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जो पहला सेट है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के सेट को हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट एंट्री होती है, फर्स्ट सेट होता है उसके सभी एलिमेंट्स को। ये मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, डोमेन यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर के सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और अगर मैं आपको बोलूं रेंज क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है जैसे एक एग्जांपल दूं फंक्शन की ही, तो फंक्शन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। अब आप देख रहे हो डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एंट्री होती है फंक्शन की उसको डोमेन बोलते हैं। तो सेकंड एंट्री को हम क्या बोलते हैं, सेकंड को रेंज बोलते हैं। फर्स्ट एंट्री को डोमेन बोलते हैं, सेकंड एंट्री को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और दूसरी चीज, एक और नाम जो मैं आपको कल भी दे रहा था, कि सेकंड वाले जो एलिमेंट होते हैं फंक्शन के या रिलेशन के, फंक्शन या रिलेशन के जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं, सेकंड वाले मतलब ये जो सेकंड एंट्री है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सेकंड एंट्री की बात कर रहा हूं, उसको हम इमेज ऑफ फर्स्ट एंट्री बोलते हैं। इमेज ऑफ फर्स्ट एंट्री, ठीक है, जो चीज पहले लिखी हुई है उसकी ये क्या है, इमेज है। ठीक है, इसको याद रखना। और ये जो है फर्स्ट एंट्री, इसकी प्री इमेज होती है। प्री इमेज का ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको इमेज का पता होना चाहिए कि जो सेकंड एंट्री होती है वो इमेज होती है और फर्स्ट एंट्री क्या होती है, प्री इमेज होती है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। तो रेंज क्या आएगा, अगर डोमेन आर है तो जो चीज पुट करोगे वही आंसर आएगा। तो रेंज का सेट क्या होगा, रेंज का सेट भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। तो उसमें क्या है, तो ये आ गया आपका सेकेंड टाइप, जिसमें क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का आपको पता है ना, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट जो फिक्स्ड चीज है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है अ फंक्शन f defined as f such that r mapping r by y equal to f of x equal to c for each x belongs to r, for each x belongs to r where c is a constant। आपको मैंने कल एक एग्जांपल दी थी, यहां पे मैंने k लिखा था और यहां पे मैंने a b c d, कि a मैप किससे कर रहा है, k से, b किससे कर रहा है, c किससे कर रहा है और d किससे कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल दी थी। ये बेसिकली जो एग्जांपल है ये कांस्टेंट फंक्शन की ही एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें f ऑफ a पुट करेंगे, अगर हम f ऑफ a पुट करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, f ऑफ b पुट करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, k आएगा, f ऑफ c पुट करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, k आएगा, f ऑफ d पुट करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा। तो आंसर हमारा क्या है, फिक्स्ड है। मतलब ये जो सेट है ये हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। समझ आ रही है? तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसे करूंगा, ये हमारा क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा, इसको लिख लेना, साथ साथ में लिखते रहा करो। ठीक है, अब आपने देखा कि यहां पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। और कांस्टेंट को मैं कोई भी टर्म ले लेता हूँ, c की जगह मैं कोई भी टर्म मान लेता हूँ, लेट इट बी 2। मैं इसको मान लेता हूँ 2, ये 1 आ गया और ये आ गया 2। ठीक है, ये x के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये y के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब तक इसका तो पता चल ही गया होगा। देखो, अगर मैं f ऑफ 1 पुट करूं, अगर मैं पुट करूं f ऑफ 1 और मैंने कांस्टेंट को क्या माना हुआ है, c इक्वल टू 2, कांस्टेंट की जगह मैंने 2 मान लिया। ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है, तो f ऑफ 1 अगर पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। f ऑफ 2 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा।
एफ ऑफ 3 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। समझ आ रही है, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आंसर में कुछ भी पुट करूंगा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। समझ आ रही है। तो अब एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 पे पॉइंट लगा दिया मैंने। 2 करूंगा तब भी यहाँ पे आएगा, 3 करूंगा तब भी यहाँ पे, 4 करूंगा तब भी यहाँ पे, 5 करूंगा तब भी यहाँ पे, 6 करूंगा तब भी। अगर -1 भी करूंगा तब भी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। समझ आ रही है। तो इसकी ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल, जो लाइन बनेगी वो पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। वो क्या बनेगी, पैरेलल बनेगी एक्स एक्सिस के। और फंक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके। तो वर्टिकल लाइन को अगर ड्रॉ करोगे तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। समझ आ रही है। तो ये था आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके डोमेन रेंज देख लेते हैं। डोमेन और रेंज क्या होगा इसका, तो अगर मैं बात करूं इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या है, डोमेन तो रियल नंबर का सेट है, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं। देखो मैंने कितने एलिमेंट्स पुट किए हैं। तो डोमेन इज बेसिकली अ इनपुट। तो इनपुट में जो भी पुट करूंगा, क्योंकि हमारे पास आर का सेट है तो मैं पूरे के पूरे आर को पुट कर दूंगा। लेकिन रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, रेंज तो मेरी क्या आएगी, सिर्फ 2 ही आएगी। समझ आ रही है, सिर्फ 2 ही आएगी। समझ आ रही है। देखो ये कैसे है, डोमेन आर और रेंज 2, मतलब इसका सेट कैसे बनेगा। अगर मैं फंक्शन बना दूं, फंक्शन बना दूं तो ये क्या आएगा, अगर मैं 1 पुट करता हूं तब भी 2 आएगा, 2 पुट करता हूं तब भी 2 आएगा, 3 पुट करता हूं तब भी 2 आएगा, 4 पुट करता हूं तब भी 2 आएगा। तो मतलब इसकी सो ऑन है, ठीक है। ठीक है, तो इसका मैं कुछ भी पुट करूंगा तो जो रेंज वाला सेकंड एंट्री है वो हमेशा 2 ही आएगी। समझ आ रही है। तो इस तरीके से इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, सेट ऑफ 2, ओनली 2। ठीक है, इज अ सिंगलेट, सिंगलेट बोलते थे ना, सिंगलेट सेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फॉर ईच एक्स इन आर, फॉर ईच एक्स इन आर, क्योंकि x का जो सेट है आपको पता है मैपिंग किसकी हो रही है, R2, ठीक है। फॉर ईच x इन R y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, पॉलिनोमियल के बराबर। पॉलिनोमियल आपको पता है ना, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। और जैसे मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो मुझे उम्मीद है अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो जरूर पूछे, ठीक है, हम उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। किसी को अगर इस चीज का नहीं पता पॉलिनोमियल का तो वो पूछ ले, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखिए, वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए। एंड a0, a1, a2, a3 ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल आपने पॉलिनोमियल बहुत सारे पढ़े होंगे। अगर मैं बोलूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और एफ एक्स इक्वल टू सी, जो हमने अभी अभी पढ़ी थी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट भी है और साथ साथ में क्या है, पॉलिनोमियल भी तो है ही है, ठीक है। तो अब ये तीनों एग्जांपल्स हो सकती हैं पॉलिनोमियल की। तो इसकी फिगर भी हमने ड्रॉ की है, इसकी फिगर भी हमने ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये फिगर्स ऑलरेडी ड्रॉन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मैंने पैराबोला बनाया था ना, तो वो उसमें हमने प्रूव कर दिया था उसको। तो अब मैं इसका जो फिगर है उसको नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी ये किस तरीके से होता है। और इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल भी फंक्शन बनाती है, ये समझ आ रही है। अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ, और इसके अगर डोमेन रेंज की देखें तो डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन तो बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर्स
ठीक है, लेकिन रेंज जो होती है रेंज क्या आएगी पॉजिटिव, तो अगर डोमेन की बात करें तो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे, और रेंज की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन वो पॉजिटिव आएंगे। समझ आ रही है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये रहा रैशनल फंक्शन। रैशनल आपको पता है, रैशनल नंबर्स आपने पढ़े होंगे जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ द टाइप fx अपॉन gx, fx अपॉन gx की फॉर्म में होते हैं। फिर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, जहां पे fx और gx क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन किसके? x के, डिफाइन इन अ डोमेन। और ये किस में डिफाइन होते हैं? डोमेन में। where gx is not equal to 0, gx is not equal to 0, ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, q is not equal to 0। ठीक है, तो यही मतलब है इसका। अब ये 0 क्यों नहीं होता? ये क्यों नहीं होता 0? तो अगर देखो p अपॉन 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर, नॉट डिफाइंड नंबर, जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर किसी के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको आप बोलते हो नॉन डिफाइंड नंबर, इसको आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते। और जिसको डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको लिख ही नहीं सकते हम लोग। समझ आ रही है? तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? एग्जाम्पल ले लेते हैं f of x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया मैंने? 1 अपॉन एक्स। अगर मैं f ऑफ x की जगह f ऑफ 2 पुट करूं तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये क्या हो रहा है कि अगर मैं f ऑफ 3 पुट करूं तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आएगा। तो मैं जितना बड़ा नंबर पुट करूंगा यहाँ पे उतना छोटा नंबर आएगा। समझ आ रही है? क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है उतना एक्चुअल में वो छोटा नंबर होता है। समझ आ रही है? तो आपको अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा इसका तो वो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। जितने भी ये टाइप्स है ना, ये सेट है किसके? रियल नंबर्स के। इसको याद रखना। ठीक है, अब इसका अगर मैंने ग्राफ बनाना है तो क्या होगा? अगर 0 है, 0, क्या मैं f को 0 पुट कर सकता हूं? तो f को तो मैं 0 पुट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहली बात, f को 0 नहीं पुट कर सकता। लेकिन उसके बाद अगर मैं f को 1 पुट कर दूं, f को अगर मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये पॉइंट तो यहाँ पे लाई कर सकता है, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो ये पॉइंट तो आ गया यहाँ पे। समझ आई? उसके बाद अगर मैं इसको 2 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है? आधा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे कहीं आधा होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 3 की बात करूँ तो 3 उससे भी कम आ जाएगा। ठीक है, 4 की बात करूँ 4 उससे भी कम आ जाएगा। 5 की बात करूँ तो 5 उससे भी कम आ रहा है। तो ठीक है, ये किस तरीके से फिगर बन रही है इसकी? इस तरीके से नीचे को जा रहा है। समझ आ रही है? तो अगर मैं 1 से भी कोई छोटा नंबर ले लूं, अगर मैं 1 से भी कोई छोटा नंबर ले लूं, अगर मैं पुट कर लूं 1/2, f की जगह, x की जगह सॉरी मैं 1/2 पुट कर दूं तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। 2 ऊपर जाके 1/2 ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा? 2। तो अगर मैं आधा पुट करूंगा
इसके बीच में 1 से पीछे आता है 0.5, 0.5 का मतलब ही होता है 1/2, तो 1/2 अगर पुट करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा 2 पे, कहाँ पे जाएगा 2 पे। अगर उससे भी मैं कम पुट करूंगा तो ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा नंबर आएंगे तो 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है। तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, और नीचे से भी किस तरीके से बनेगी, नीचे मैंने ऑलरेडी काफी वो डाला हुआ है, ठीक है। तो नीचे से भी इस तरीके से इसकी क्या बनेगी, फिगर बनेगी। और ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये आपका फंक्शन है रैशनल फंक्शन। तो इसको याद रखना, इसकी डायग्राम याद रखना, ग्राफ याद रखना कि ग्राफ हमने किस तरीके से बनाने हैं इसके। अगर आपको ग्राफ लर्न होंगे, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो, समझ आ रही है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस किस तरीके से आएंगे, फिलहाल तो आप इसको पढ़ो, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ। देखो, तो ये रहा गाइस आपके सामने फिफ्थ टाइप जिसमें सो गाइस ये रहा आपके सामने फिफ्थ टाइप जिसमें हम सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे। सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, द फंक्शन, ठीक है, ये तो सेम ही है सब में। अब इसमें क्या होगा, f of x इक्वल टू 1, f of x 1 आएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 1 क्या आएगा, f of x क्या आएगा, 1 आएगा। अगर f of x 0 कब आएगा, अगर x इक्वल टू 0 है, x अगर 0 है तो y भी 0 आएगा, f of x भी 0 आएगा। x अगर लेस देन 0 है तो -1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं f of 2, तो ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। f of -2, तो ये लेस देन 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। समझ आ रही है। तो f of 0 अगर मैं पुट करूं तो अगर इक्वल टू 0 है तो आंसर भी कितना आएगा, 0 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ इसका किस तरीके से होगा, ठीक है, ये 1 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से अगर मैं इसको बनाता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज देखूंगा, ध्यान से देखना इसको। अगर मैं f of 1 पुट करूं, अगर मान लो 0 पुट करूंगा फिर तो 0 आएगा, ये तो सबको पता है। 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, ये पॉइंट तो यहाँ पे हो गया फिक्स, ये वाला तो मैंने कर दिया फिक्स कि दोनों तरफ क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 3 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 4 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। 5 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से आगे जाता जाएगा ये, समझ आ रही है। और अगर मैं -1 पुट करूं तब भी -1 आएगा। अगर मैं -1 यहाँ पे पुट करूंगा ना तो तब भी क्या आएगा, -1। -2 करूं तब भी -1 -1 तो ये इस तरफ को चलता जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्या, सिग्नम फंक्शन। तो क्या होगा, अगर मैं 1 से मतलब 0 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लूं तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। अगर मैं 0 ले लूं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं 0 से कम ले लूं कोई भी नंबर, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सिग्नम फंक्शन। और अगर इसके डोमेन रेंज की मैं बात करूं तो डोमेन रेंज इसका क्या है, डोमेन तो इसका, डोमेन क्या होगा, डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी को भी पुट कर सकते हैं। रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज इसकी कहां से लेके कहां तक है, तो रेंज इसकी -1 0 और 1 ही है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इसका f of x नहीं बन सकता, समझ आ रही है। ये हो गया आपका सिग्नम फंक्शन। मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। तो देखिए, अब आ गई आपके सामने 6th टाइप, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f such that r mapping r defined by f of x equal to, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको इनक्लोज किया जाता है। x belongs to r assumes the value of greatest integer
लेस देन और इक्वल टू एक्स, फ्रॉम डेफिनेशन से हम क्या बता रहे हैं कि जो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होगा -1 के, कब -1 के बराबर तब होगा जब एक्स की वैल्यू -1 हो या -1 से लेके 0 के बीच बीच में हो। -1 भी हो सकती है या -1 से लेके 0 के बीच बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अगर 0 से लेके 1 के बीच बीच में कोई भी वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। देखो 1 के नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेकिन 0 के नीचे इक्वल टू का साइन भी है, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 एक्सक्लूडेड है। 1 से पीछे पीछे मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोल दूं 0.9, ठीक है, 0.9 है जो, वो किसके बराबर होगा, 0.9। अब 0.9 को मैं 0 ही बोलूंगा, समझ आ रही है, 0.9 को मैं 0 ही बोलूंगा। इस फंक्शन में अगर 0.9 है तो उसको मैं 0 बोलूंगा, 1.1 है उसको मैं 1 ही बोलूंगा, 1.9 है उसको भी मैं क्या बोलूंगा, 1 ही बोलूंगा। समझ आई, ये यहां से क्लियर होगा। 1 से लेके 2 के बीच बीच में जितने भी नंबर है, 1 भी इंक्लूडेड है, 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर है उनके लिए हम क्या आंसर लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। एक चीज याद रखना, ग्राफ से मैं बता देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये हो गया। और यहां से -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ये है। और ऊपर 1 2 3 4, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि 1 के पीछे पीछे, ध्यान से देखना, अगर 2 है, 2 के पीछे पीछे कोई भी नंबर है, मान लो 1.9 है, तो उसका आंसर 1.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए 1। तो आप यहां से समझ रहे हो आंसर क्या आएगा। नंबर सीरीज की अगर आप बात कर रहे हो, आपके पास नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में अगर कोई भी ये नंबर लिखा हुआ है तो उसके लेफ्ट साइड जो भी इंटीजर होगा, उसके लेफ्ट साइड जो भी इंटीजर होगा वो आपका आंसर होगा। अगर डेसिमल में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड देखना है इंटीजर कौन सा, वो आपका आंसर होगा। उसके लेफ्ट साइड देखना है इंटीजर कौन सा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे कि हम ये देख ले, इसको हम बनाते कैसे हैं, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर 1 है ना तो 1 का तो 1 ही आएगा, ये सिंपल सी बात है। 1 का क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, 1